दोस्तों आज हम बात करने वाले उपसहसंयोजन यौगिकों की आक्सीकरण संख्या निकालना, वो भी एकदम ट्रिक से। कैसे आप एकदम आसानी से उपसहसंयोजन यौगिकों की आक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे आपको। तो यार भाई करना क्या, आपको बहुत ही मस्त तरीके से समझना भी। हम पूरा मस्त आपको 100% देंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको भी अच्छे से समझना। आप चुटकियों में चुटकी बजाते ही निकाल लोगे आक्सीकरण संख्या। कोई भी यौगिक आपके सामने आ जाए, आप किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक की आक्सीकरण संख्या एकदम चुटकी बजा के निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम सिंपल वे पे देखेंगे आक्सीकरण संख्या निकालना। तो सिंपल हेडिंग लगी हुई है, उपसहसंयोजन यौगिकों की आक्सीकरण संख्या निकालना। हमने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिए, अगर इतने एग्जाम्पल समझ लेते हो ना तो आप किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो बात करें आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, देखो ये आपके उपसहसंयोजन यौगिक है। आपको इतना तो हमने बता दिया था, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। आप जैसे ये लिखा हुआ है K3CO C2O4 का होल थ्राइज, तो ये CO क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। सिंपल से समझो, एकदम आसान है। CO क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट अर्थात एक धातु है, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे 3 C2O4 लगे अर्थात ये लिगेंड है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, लिगेंड। तो इस टाइप से आपको पता है। आप बात करें आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, आपको कुछ आक्सीकरण संख्या याद रखनी होगी। कौन कौन सी, जैसे कुछ धन आयनों की, कुछ ऋण आयनों की और कुछ उदासीन आयनों की, ठीक है। तो अगर आप इनकी याद कर लेते हो तो आप आसानी से सबकी आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। और इनमें भी कुछ याद करना नहीं है, देखो इतना तो सबको पता है। जैसे धन आयनों वाली देखो, जैसे धन आयन की बात करें तो आपको पता है जो आपके फर्स्ट एक जो तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। अर्थात हलीना, करे, रफसे, फरियाद वाले तत्व, ठीक है। तो ये जितने भी तत्व होते हैं आपको पता है ये आपके कौन से होते हैं। इस पे जो आपकी आक्सीकरण अवस्था होती है वो +1 होती है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे H के ऊपर प्लस लगा है अर्थात इसकी आक्सीकरण अवस्था +1 है। यहाँ पे इसी का यूज होगा, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे अगर समझ गए आप तो एकदम आसानी से आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो। जैसे H+ है अर्थात इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनकी आक्सीकरण अवस्था +1 होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। फिर उसके बाद सेकंड डे के जो तत्व आते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है आपकी, ठीक है। तो उस पे कौन कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। अर्थात बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो अर्थात जो बेरिलियम परिवार के सेकंड ए परिवार के तत्व होते हैं उस पे क्या होता है, उस पे आक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ध्यान से समझो, हाइड्रोजन परिवार वाले जितने भी तत्व थे, मतलब फर्स्ट ए के जो तत्व थे उनकी आक्सीकरण अवस्था +1, और फिर जो सेकंड है क्षारीय मृदा धातुएं वाली उनकी आक्सीकरण अवस्था +2 होती है। बस इतना समझ गए तो आप यहाँ पे अभी आसानी से एकदम निकाल लोगे। अब इसके बाद कुछ ऋण आयनों की आपको आक्सीकरण अवस्था देख लेनी है। जैसे आपका उधर होता है आपका क्लोरीन परिवार के तत्व जितने भी होते हैं, ठीक है, हैलोजन तत्व, तो उनकी होती है -1। जैसे फ्लोरीन, इसकी -1 आक्सीकरण अवस्था होती है। क्लोरीन जो होता है इसकी -1 आक्सीकरण अवस्था होती है। ब्रोमीन, उसकी भी -1, आयोडीन, इसकी भी -1। अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी -1 आक्सीकरण अवस्था होती है। सीएन जो होता है, सीएन आपका सीएन माइनस होता है इसलिए इसकी -1 आक्सीकरण अवस्था। OH जो होता है इसकी भी -1 आक्सीकरण अवस्था। SO4 2- लगा होता है, या आपको सीधा सीधा SO4 दे दिया जाएगा तो आपको उसकी आक्सीकरण अवस्था याद रखनी कितनी होती है, -2। अगर ये याद कर लिया तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर है NO2 की कितनी होती है, -1 होती है आक्सीकरण अवस्था। C2O4 की कितनी होती है, -2। C2O4 2- की कितनी होती है, -2। या आपसे सिंपल C2O4 लिखा होगा, आप क्या बता दोगे इसकी आक्सीकरण अवस्था, -2। फिर कुछ उदासीन वाले देख लो, उदासीन जितने भी होंगे उनकी 0 होती है आक्सीकरण अवस्था। जैसे H2O की 0 होती है, NO ये भी 0 होती है, NH3 की 0, CO की 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पे CH2NH2 जो एथिलीन डाइमीन होता है इसकी भी आक्सीकरण अवस्था 0। CH3NH2 अगर आ जाए उसकी आक्सीकरण अवस्था 0। C2H4 आ जाए तो उसकी आक्सीकरण अवस्था 0। अभी आपको ये कम समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ भैया क्या बता रहे हैं, इसकी आक्सीकरण अवस्था 0, इसकी -1, इसकी +1। टेंशन ना लो, यही चीज़ मेन है। अगर इसको सीख गए तो यहाँ पे सभी यौगिकों की आक्सीकरण अवस्था
अवस्था सिंपल तरीके से निकाल लोगे। अब आपको निकाल के दिखाते हैं जिससे आपको आसान लगे। आप देखो पहला एग्जाम्पल है आपके पास K3CO C2O4 का होल्ड्राइड। ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निकाली जाती है? उपसहसंयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। जैसे K3CO C2O4 का होल्ड्राइड है, अर्थात यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? ये कोबाल्ट धातु है, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपको इसी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली, ठीक है। यहाँ पे आपको कोबाल्ट, ठीक है, जो CO लिखा हुआ है कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं इंग्लिश पे। तो आपको क्या पता चला यहाँ से? जो धातु होती है केंद्रीय धातु परमाणु उसी की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। CO अर्थात कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब एक चीज याद रखना, हमेशा जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना उसको X के इक्वल मान लेना। देखो समझाते हैं फिर देखते हैं। अब यहाँ पे आता है K आपको पता है K क्या होता है? धनायन होता है, पहला फर्स्ट A परिवार का तत्व है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रहा K। तो K पे कितना लगा हुआ है? प्लस लगा है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? प्लस का 1 होती है। तो आपको इसलिए यहाँ पे बताया था, ठीक है। K पे प्लस लगा है अर्थात इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। तो यहाँ पे 3 K हैं, तो 1 K की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1। तो 3 K की कितनी हो जाएगी? +1 × 3, +1 × 3। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है धनायन, ऋणायन, उदासीन जितने भी लिखे हैं इनको आपको समझना है, प्रैक्टिस करके आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम की +1 होती है तो +1 आया, 3 पोटेशियम तो +1 × 3। अब इसकी लिख दिया, अभी किसकी? K3 की। अब अंदर आया CO C2O4 का होल्ड्राइड। आप देखो जब एक की ऑक्सीकरण अवस्था लिख दो उसके बाद जब दूसरे तत्व की लिखो तो उसके बीच में प्लस लगा लिया करो। जैसे पोटेशियम की लिख लिया, आप कोबाल्ट की लिखनी तो बीच में लगा लो प्लस। यहाँ पे हमें निकालनी किसकी पड़ेगी? कोबाल्ट की, क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को मान लेते हैं X। जिसकी निकालना हो उसको X मान लो, जिस भी केंद्रीय धातु परमाणु की निकालना हो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लो। प्लस बात आती है C2O4 हमारे पास कितने? 3 C2O4 लगे, C2O4 का होल्ड्राइड। तो C2O4 क्या है? आपका ऋणायन वाला है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो C2O4 होगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे C2O4 2- हमने लिखा, यहाँ पे आपको केवल इतना दिया जाएगा C2O4। आपको पहचानना है धनायन वाला है कि ऋणायन वाला। और ये कब पहचान पाओगे? जब एग्जाम्पल जैसे जैसे करोगे ना, प्रैक्टिस होगी, आपको ये सब खुद से याद हो जाएंगे। तो C2O4 जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। तो यहाँ पे C2O4 की कितनी होती है? -2, तो -2 लिख दो। है कितने C2O4? 3, तो -2 × 3, ठीक है। देख लो इसी तरह से ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाएगी, ठीक है। सिंपल पोटेशियम की कितनी होती है? ये लिखी हुई है कि पोटेशियम जो फर्स्ट A परिवार का तत्व अर्थात +1 होती है, तो +1 लिख दिया। 3 पोटेशियम तो +1 × 3। फिर आपको कोबाल्ट की निकालनी, तो जिसकी निकालनी हो उसको X मान लो, तो प्लस का X। फिर आपका मतलब एक तत्व लिख लो, दूसरा तत्व जब आए तो प्लस का चिन्ह लगाओ। पोटेशियम आया, इसकी लिखा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, कोबाल्ट की X आ गई। अब इसके बाद जब दूसरा C2O4 की निकालनी, बीच में फिर प्लस लगा दो। C2O4 की ये लिखी हुई है -2, ये ऋणायन वाला, इसकी -2 थी। 3 C2O4 तो -2 × 3। अब इसके बाद में आपको क्या कर देना? बराबर में लिख देना 0, ठीक है। बराबर में 0 सब में लिखना है, कोई भी हो बराबर में 0 लिख देना। मतलब K की लिखी 1 × 3 प्लस कोबाल्ट की X और C2O4 की -2 × 3 बराबर में 0। अब आपको इस X का मान निकाल लेना। अगर X का मान निकाल लेते हो तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे 1 × 3 करोगे तो 3 प्लस X -2 × 3 -6 बराबर 0। अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो x को ऐसा ही रखो। 3 -6, देखो 3 से अगर 6 घटेगा तो -3 आ जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालने, -3 उधर चला जाएगा तो x बराबर +3। अर्थात यहाँ से x का मान कितना आ गया? +3। यही कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ठीक है। यही कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसी तरह से आप मस्त तरीके से निकाल सकते हो। अभी तो एक एग्जाम्पल देखा, कम समझ में आया, अभी आगे जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। सिंपल देख सकते हो कैसे निकाला गया। केवल जब इतना हो जाए, x को हमने क्या माना था? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, जिसकी निकालना उसको x मान लेना है। तो यहाँ पे x का मान निकला +3, तो जो +3 है यही कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। कम समझ में आओ, टेंशन ना लो, अभी आगे एग्जाम्पल देखते हैं फिर और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो K4FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6। तो इसमें किसकी निकालना पड़ेगा, जो कि धातु होगा। धातु यहाँ पे कौन है, Fe मतलब आयरन, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो हमने आपको ये तो सिखाया हुआ है कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, लिगेंड कौन होता है, आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। देखो बाहर ये K लगा अर्थात ये धनायन हो जाएगा, Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु, और जो 6 लगे हुए हैं ये क्या लगे हुए हैं, लिगेंड लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको किसकी निकालनी है, यहाँ पे सिंपल Fe की निकालनी है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, तो कहा था जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसको x के इक्वल मान लेना। तो सिंपल यहाँ से Fe को आपको क्या मान लेना, x के बराबर मान लेना है, ठीक है। आप इस Fe में x का मान निकाल लेते हो तो आप ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हो। आप देखो यहाँ पे है पोटेशियम, पोटेशियम के आपको हमने बता दिया कि फर्स्ट ए परिवार का तत्व है, K पे प्लस होता है इसलिए प्लस का 1 ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे +1 लिखना है, कितने के हैं 4, तो +1 × 4, ठीक है। फिर जब एक तत्व हो जाए उसके बाद जब दूसरा तत्व तो Fe की बारी आएगी तो बीच में प्लस लगा लो। अब Fe की हमें निकालनी, तो इसको हमने x माना तो x लिख लो, फिर बीच में प्लस लगाओ, क्योंकि जब एक तत्व के बाद दूसरा तत्व की लिखना ऑक्सीकरण अवस्था तो बीच में प्लस का यूज करना। Fe की x लिखा, Cn की लिखनी प्लस लगा लिया। अब बात आती है Cn माइनस वाला था, ये कहीं लिखा हुआ है, ये Cn की -1 होती है, Cn की -1 होती, कितने Cn है 6, तो -1, ठीक है। कितने Cn है हमारे पास 6, तो एक Cn की होती -1, कितने हैं 6, तो -1 × 6 और बराबर में लिख देना 0। जब सब तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था लिख देना उसके बराबर में क्या लिख देना 0। देखो सिंपल, K की लिखा +1 होती, 4 है तो +1 × 4, दूसरा तत्व है बीच में प्लस, Fe की निकालना, x लिखा प्लस लगाया, Cn की -1 तो -1 × 6 और बराबर में 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, यही Fe की ऑक्सीडेशन नंबर। तो 1 × 4 करोगे तो 4 + x और -1 × 6 -6 बराबर 0। यहाँ से 4 से -6 होगा तो मतलब 4 से 6 घटेगा तो -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर +2 और यही आपकी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। यही Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, क्योंकि आपने Fe की ऑक्सीडेशन नंबर या Fe की ऑक्सीकरण संख्या को x के बराबर मान लिया था। तो इस टाइप से Fe की भी निकल गई। सिंपल सा तरीका है, जिसकी निकालना उसको x के इक्वल मान लो, आसानी से निकाल लो। आशा करते हैं दोनों एग्जांपल समझ में आए। अगला एग्जांपल देखो, अब आसान लगेगा, 2 हो गए ना, अब इसके बाद आसान लगेगा, आप खुद बताओगे, ठीक है। अगला है ZnNH3 का होल 4 Cl2। तो सिंपल इसमें क्या था, इसमें K आपका बाहर रहता था तो पहले इसकी लिख देते थे, तो इसमें यहाँ पे Cl बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले आता है Zn, अर्थात ये Zn क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि ये धातु है, जिंक क्या है, एक धातु है। तो यहाँ पे आपको किसकी निकालनी पड़ेगी, Zn की निकालनी पड़ेगी। Zn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, निकालनी है। तो Zn की निकालनी, तो Zn को x मान लो, तो Zn की होगी x प्लस NH3 हमने बताया था NH3 उदासीन था, ये देख सकते हो लिखा हुआ NH3 की 0, NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है तो 0 लिख लो। कितने NH3 4, तो 4 लिख दो। फिर इसके बाद दूसरा तत्व तो क्लोरीन आ गया, बीच में प्लस लगा लो। क्लोरीन कहाँ है, ये रहा क्लोरीन, -1 होती, -1 लिख दो। कितने क्लोरीन है 2, तो 2 लिख दो और बराबर में क्या लिख दोगे 0, जैसा अभी तक करते हैं। देख लो यार, सिंपल है। Zn की निकालनी, इसको x मान लिया। NH3 उदासीन था इसलिए इसकी 0 है, तो NH3 की 0, कितने NH3 4। फिर Cl की कितनी होती है, -1 होती, वहाँ पे लिखी हुई है, तो -1 × 2 बराबर 0। इसे हल कर लो, x का मान जो आएगा वही जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर, तो x प्लस 0 का 4 से गुणा 0, -1 का 2 से गुणा -2 बराबर 0। यहाँ से अगर मान निकालते हो तो x बराबर +2। ये देखो कैसे आया, समझ लो, अगर ना समझ में आओ सिंपल देखो, 0 से -2 जाएगा, -2 ही बचेगा, तो x -2 बराबर 0। यहाँ से अगर x का मान निकालते हो तो ये -2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर +2 और यही आपका जिंक की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2। तो ZnNH3 का होल 4 Cl2 में Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +2। कैसे निकाला आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। Zn की आ गई +2। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आसान लग रहा होगा, ठीक है, अब आसान लग रहा होगा, तो आसान लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर लेना यार, आप लोग लाइक करके नहीं जाते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी होती है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल FeH2O का होल 6 Cl3, ठीक है। अगला एग्जाम्पल FeH2O का होल 6 Cl3, तो इसमें भी वही करना है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, अर्थात इसी की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, तो Fe को मान लो x प्लस,
ठीक है। Fe के बाद दूसरा था तो H2O है तो बीच में प्लस। अब H2O की देख सकते हो आक्सीकरण अवस्था कहाँ है, H2O उदासीन होता है तो इसकी आक्सीकरण अवस्था 0 होती है, तो 0 लिख दिया। और 6 आपके H2O हैं तो 6 आपको कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ जान लो, ये आक्सीकरण अवस्था जानते हो कब तैयार होगी, तैयार आपको तब हो पाएगी जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल लगाओगे, बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये खुद से तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे यूज करते जाओगे आप याद करो H2O की 0 होती है, NH3 की 0 होती है, तुरंत आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो H2O की 0 हो गई, 6 थे तो 6 का गुणा, प्लस लगाया। Cl की कितनी होती है -1 तो -1 लिखा, कितने Cl 3 तो -1 × 3 बराबर 0, ठीक है। बराबर में 0 लिखना है। Fe की x प्लस H2O की 0 × 6 प्लस Cl की -1 × 3 बराबर 0। x का मान निकाल लो, x प्लस 0 का 6 से गुणा 0, -1 का 3 से गुणा -3 बराबर 0। तब यहाँ से मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा +3, x का मान आएगा +3, यही Fe की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ चुकी है, Fe की आक्सीकरण संख्या कितनी आ चुकी है, +3 आ चुकी है। इस वाले पे कितनी आई है, +3। तो आशा करते हैं ये वाले भी आप समझे। अब ये दोनों जो नीचे लिखे हुए हैं ना, इन पे कुछ अलग होगा तो इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना, इन पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभी तक क्या था, सिंपल से चल रहे थे, अब इस पे थोड़ा डिफरेंट है तो इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे PtNH3 का होल 6 4+ लगा हुआ है, यहाँ पे MnH2O का होल 6 2+ लगा हुआ है। तो देखो इसमें क्या अलग है, इसमें समझते हैं। सिंपल, पहले PtNH3 का होल 6 4+ है तो इसकी आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए PT क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है, एक धातु है, अर्थात एक केंद्रीय धातु परमाणु है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। तो प्लैटिनम को आपको x मान लेना है, x लिखना है, फिर बीच में प्लस लगाओ। NH3 की कितनी होती है, NH3 की होती 0, ठीक है, उदासीन है ना, तो NH3 की 0, कितने NH3 6, तो 0 × 6, ठीक है। देखो प्लैटिनम की x हो गई क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसी की निकालनी है। NH3 की 0 तो 0 × 6। अब बात आती थी, आप देखो इसके बाद अब तो कोई तत्व बचा नहीं। अभी तक हम क्या करते थे, बराबर में 0 लिख देते थे, मतलब जितने तत्व हैं उनकी आक्सीकरण अवस्था जोड़ के बराबर में 0। जैसे देखो प्लैटिनम की लिखी x, NH3 की 0 तो 6 NH3 तो 0 × 6 बराबर में 0, यही तो करते थे। लेकिन अभी तक क्या था, उसमें ऊपर आयन नहीं लगा रहता था, इस टाइप से 4+, 2+, 3+ इस तरह से नहीं लगा रहता था। तो जब भी आपको इस टाइप से मिले, मतलब कि इसमें कोष्टक के ऊपर 4+ लगा हो या 4- लगा हो, 5- कितना भी लगा हो, तो अगर इस तरह लगा हो तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 0 नहीं लिखना। ये 4+ लगा है तो आपको आगे लिख देना +4 लिख देना। वैसे यहाँ पे देखो Mn है, Mn आपका क्या है, धातु है, तो वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा, तो इसी की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे Mn को आपको x मान लेना है, प्लस H2O की आक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से 0, तो H2O की आक्सीकरण अवस्था 0 हो गई। कितने H2O हैं, 6, तो 0 × 6। अभी तक क्या करते थे, बराबर में 0 लिख देते थे, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है, 2+ लगा है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, +2 कर देना है। इसलिए आपको क्या कर देना है, बराबर में 0 ना लिख के +2 कर देना है। अभी एक एग्जांपल और बता देंगे जिससे आप और अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। सिंपल देख लो, जैसे एक एग्जांपल और दे दे आपको, एक एग्जांपल और दे दे, देखो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और दे दे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। आप मान लो आपको दे दे एक FeCN का होल 6 4- दे दिया, ठीक है। इसका आपको निकालना है, FeCN का होल 6 4-, इस पे भी वही है, ऊपर क्या लगा हुआ है, 4- लगा हुआ है, तो जब ये लगाओ तब बराबर में 0 ना लिखना है। Fe की कितनी हो जाएगी, Fe की कितनी हो जाएगी, Fe की निकालना पड़ता है क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो x मान लिया प्लस CN की कितनी होती है, -1, तो -1 लिखो। कितने CN 6, तो 6 बराबर में 0 नहीं लिखना। जब इस टाइप से आयन लगे हो 4- 4+ कितना भी लगाओ, तो अगर 4- लगा तो माइनस का 4, जैसे यहाँ पे 4+ लगा था तो प्लस का 4 कर दिया था 0 की जगह, यहाँ पे प्लस का 2+ था तो प्लस का 2 कर दिया था, यहाँ पे 4- तो माइनस का 4 कर देंगे। तो ये चीज़ समझ रहे हो ना। ऊपर अगर इस टाइप से लिखा हो तो बराबर में 0 ना लिख के जो लिखा हो वही कर देना। अगर 4- लिखा तो -4, 4+ लिखा तो +4, ठीक है। तो ये आपको समझा दिया कि आप बाद में दिक्कत ना करो। अब इसे हल कर लेना यहाँ से। अगर हल करोगे देखो x प्लस 0 का 6 से गुणा 0 बराबर 4। अगर यहाँ से x का मान निकालते हो तो 4 आ जाएगा, और यही आपकी किसकी हो जाएगी, प्लैटिनम की आक्सीकरण संख्या। प्लैटिनम की आक्सीकरण संख्या देखो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख ले,
ठीक है, तो बोर्ड पे दिख रहा है, ये प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या। आप इसके बाद जैसे इस पे था इसमें भी हल कर सकते हो। x प्लस 0 का 6 से गुणा 0 बराबर +2, अर्थात x की वैल्यू प्लस का 2, x की वैल्यू प्लस का 2, यही Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी मैग्नीज की, Mn की। ठीक है, Mn को ही तो x माना था तो Mn की हो गई। यहाँ पे हल करोगे x -1 का 6 से गुणा -6 बराबर -4, इसे हल कर लो तो ये -6 उधर चला जाएगा तो इधर है -4, ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से मान निकाल लोगे, 6 से 4 जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा प्लस का 2, x का मान आ जाएगा कितना, प्लस का 2, और यही Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कुछ नहीं करना था, आप क्या करो, केवल इतना समझ लो, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था तैयार कर लो, इनकी तैयार हो गई, किसी की भी निकाल सकते हो। सिंपल था, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु की निकालनी तो उसको x मान लो और सबकी लिख लो। K की 1 थी तो 1 × 3, इसकी निकालनी x मान लो, C2O4 की -2 तो -2 × 3 बराबर में 0। और अगर इस टाइप से आयन लगे तो बराबर में 0 ना लिख के वही आयन लिख देना, 4 प्लस लगाओ तो +4, 4 माइनस लगाओ तो -4। ठीक है, तो इसी टाइप से आएंगे। देखो जैसे यहाँ पे अभी तक ये वाले जैसे नहीं यूज हुए, CH3NH2 C2H4, अगर इनकी आए तो इनकी 0 होती। ठीक है, तो इनको तैयार कर लेना, आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से निकाल सकते हो। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा, टाइम दिया आपको, अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब इसके अगले वाले वीडियो पर हम देखेंगे उप सहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC भी ट्रिक से सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके वीडियो देख लेना। शायद आप लोग बाद में वीडियो ये वाला देख रहे हो, तब तक आपका वीडियो आ चुका हो, तो आप लोग IUPAC वाला भी जरूर देखना जाके। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।